महाराष्ट्र में हिंदी भाषी पे कुछ पार्टी विशेष के गुंडे जो है अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अभी मेरे साथ मनीष कश्यप है। इनका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। आखिर क्या वजह है हिंदी भाषी पे इतना अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, वो हिंदी हार्टलैंड से अगर नहीं जीतती है तो उसकी सरकार नहीं बनती है। सही बात है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के 127 सांसद जो है वो हिंदी हार्टलैंड से जीते हैं। उसके बावजूद जो है महाराष्ट्र में जो है हिंदी बोलने वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में सीएम भी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इस समय जो है वर्तमान समय में जो सीएम है वो भारी बहुमत से जीत के जो है महाराष्ट्र में सरकार बनाए हैं। अच्छा। बिहार के सारे नेता खामोश हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो। उत्तर प्रदेश के लगभग सारे नेता खामोश है, एमपी के नेता खामोश है, राजस्थान के नेता खामोश है। ऐसा क्यों? झारखंड के नेता खामोश है, ऐसा क्यों? उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, ये सारा जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है। और साथ ही साथ गुजरात के व्यापारियों पे भी जो है हमला अब होना शुरू हो गया है। अच्छा। एक बिजनेसमैन जो है ऑफिस पे जो है हमला हुआ, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और अगर हिंदी बोलने वाले को बेवजह परेशान किया जाएगा महाराष्ट्र में, कान खोल के सुन लीजिए, हमें हर एक भाषा से प्रेम है, हम हर एक भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के नाम पे अगर निर्दोष लोगों के ऊपर आप लोग अत्याचार कीजिएगा ना, ऐसा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हिंदी भाषी लोगों का वोट लेने वाले नेताओं, अगर इस बार हिंदी भाषी के साथ तुम लोग नहीं खड़े हुए ना, तो वोट लेने के समय में जो है ना हिंदी बोलने वाले लोग जो है ना तुम लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे। लेकिन हमारे हिंदी बोलने वाले लोगों के ऊपर अगर अत्याचार होगा ना, बेवजह निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार होगा ना, तो मनीष कश्यप आवाज उठाएगा और वो हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के समर्थन में खड़ा होगा। हमें तमिल भाषा से भी प्रेम है, हमें मलयालम भाषा से भी प्रेम है, हमें कन्नड़ से भी, हमें तेलुगु से भी, हमें मराठी से भी, हमें गुजराती से भी, असमिया से, बंगाली से, पंजाबी से, कश्मीरी से, हमें हर भाषा से प्रेम है। लेकिन अगर हमें हर भाषा से प्रेम है तो हमारे भाषा के ऊपर जो है टारगेट क्यों हो रहा है? बार बार हम ही लोग जो है अपमानित क्यों हो रहे हैं? ये बताइए। देखिए, जो आप बोले कि नेता, विधायक, सांसद सब के सब शांत है, आखिर क्या वजह है? क्या उनको मजबूरी पड़ गई कि अपनी क्योंकि बिहार के ज्यादातर सांसद विधायकों का फ्लैट जो है मुंबई में है। आज अगर बोलेंगे, कल जो है वहां पे पहुंच के जो है ना मुंबई में इन लोग का फ्लैट तोड़ना शुरू कर देंगे। ज्यादातर विधायक सांसद का सीतामढ़ी वाले बोले बिजनेस है उनका जो है मुंबई में, बोल के दिखाएं। हमारे चंपारण वाले बोल के दिखाएं, उन लोगों का है। हमारे मिथिला वाले बोल के दिखाएं, उन लोगों का है। मगध वाले बोल के दिखाएं, उन लोगों का है। ज्यादातर विधायक सांसदों का जो है फ्लैट है मुंबई में, इसलिए डर के मारे नहीं बोल रहे हैं कि जैसे बोलेंगे वैसे उधर अटैक हो जाएगा। वोट लीजिएगा आप बिहार के लोगों से, वोट लीजिएगा यूपी के लोगों से, लोकल लोगों से वोट लीजिएगा, और उसके बाद से जो है बिजनेस व्यापार जाके महाराष्ट्र में कीजिएगा। और जब ये लोग मार खाएंगे, सांसद विधायक को कोई मार रहा है? हिंदी बोलने वाला सांसद पे अटैक हुआ? नहीं। हिंदी बोलने वाले भाजपा विधायक पे अटैक हुआ? कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब लोगों पे अटैक हो रहा है। हाँ, क्यों ऐसा? निर्दोष तुम्हारे राजनीति के चक्कर में गरीब कब तक मार खाते रहेंगे? बिहार में राजद भी है, कांग्रेस भी है, बिहार में जदयू भी है, बीजेपी भी है, एलजेपी भी है ना? कोई पार्टी नहीं बोल रहा है? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पप्पू यादव की भी पार्टी है, कोई पार्टी नहीं बोल रहा है। हिंदी भाषी के समर्थन में कोई नहीं उतर रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे जो है धमकी दे रहे हैं। राज ठाकरे बोल रहे हैं कि हिंदू और हिंदुस्तान हमें बर्दाश्त है, हिंदी नहीं। अगर हिंदी थोपने का प्रयास करेंगे तो हिंदी थोपने वाले की 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। अरे हम कब थोपने जा रहे हैं? उल्टा आप थोप रहे हैं ना कि हमें नहीं आता है तो भी सीखे भाषा। मेरी पढ़ाई जो है पूना से हुई है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से मुझे बेहद प्यार है और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से मुझे बेहद प्यार है, बेहद प्यार है। लेकिन बेवजह एक पार्टी के गुंडे जो हैं, बेवजह अगर जबरदस्ती किसी के ऊपर हिंदी थोपेंगे तो ये गलत है। देखिए, केंद्र में भी भाजपा है और महाराष्ट्र में भी भाजपा है। तो ये भाजपा को रहते हुए और वहां पे हिंदी भाषी विरोध चल रहा है और वैसे में इसका विरोध जताए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल उठती है कि क्या वहाँ की जो सरकार है कैसे काम कर रही है। देवेंद्र फडणवीस है वहाँ पे। हाँ, देवेंद्र फडणवीस। अरे ये लोग जो है आग लगा के जो है ना राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। देखिए, साफ साफ राज ठाकरे ने क्या कहा, चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए। अच्छा।
लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता है तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आप उसके कान के नीचे मारिए। अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो मत बनाइए। कहने का मतलब क्या है? इससे घटिया स्टेटमेंट क्या हो सकता है? साफ साफ गुंडागर्दी, साफ साफ गुंडागर्दी है। और ये तो गुजराती को भी पीटने के लिए बोल रहे हैं, गुजराती को भी पीटने के लिए बोल रहे हैं। अगर गुजरात का भी जो है अगर जितने गुजरात से जो है सांसद जीत के आए हैं, अगर दोनों को कंसीडर किया जाए तो 145 से ज्यादा सांसद विधायक जो है हिंदी हार्टलैंड और इंक्लूडिंग गुजरात से जीत के आए हैं, बीजेपी के। और उसके बावजूद जो है ऐसे ऐसे धमकी दिया जा रहा है। अभी तक तो इनको उठा के जो है जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन नहीं डाला गया है। और सुनने में आया है कि जो है राज ठाकरे की दोस्ती जो है भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेताओं से है। ऐसा तो नहीं है ना कि मुद्दे से जो है लोगों को गुमराह करने के लिए राज ठाकरे का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है? ऐसा भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती है इनकी। अब जाके देखिए यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने एनालिसिस किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। उद्धव बोल रहे हैं हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो चाहिए, लेकिन जबरन हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं। आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। ऐसा तो एक गुंडा ही देखिए स्टेटमेंट दे सकता है। देखिए विपक्ष, ये राजनीति हुआ क्या? ये राजनीति हुआ कहीं से? और आप गुंडागर्दी करते हैं और आम जनता को मारते हैं। हिम्मत है राज ठाकरे तो किसी हिंदी बोलने वाले विधायक को पीट के दिखा दो। हिम्मत है उद्धव ठाकरे तो किसी हिंदी बोलने वाले सांसद को पीट के दिखा दो। साफ साफ औकात नहीं है तुम्हारी। तुम जब भी पीटोगे ना आम आदमी को पीटोगे। औकात नहीं है अगर किसी हिंदी बोलने वाले सांसद और विधायक को, जिस दिन राज ठाकरे तुम्हारे गुंडे, उद्धव ठाकरे तुम्हारे गुंडे ने पीटा हिंदी बोलने वाले सांसद और विधायक को ना, उस दिन जो है तुम दोनों का जो है सब चेतावनी दे रहे हैं मनीष साहब। नहीं, अरे ये लोग जो है आपस में बिरयानी खाते हैं, बिजनेस करते हैं ये लोग आपस में, और आम जनता को मारते हैं। आम जनता को मारते हैं। अरे इनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? इनसे बड़ा निकम्मा कौन हो सकता है? नालायक कौन हो सकता है? नकारा कौन हो सकता है? आप बताइए। हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हमारे लोग परेशान हैं, डर के माहौल में हैं हमारे लोग, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर कब तक? आखिर कब तक? वही पूछ रहा हूं, आखिर कब तक? सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक हिंदी भाषी को तमिलनाडु में मार खाना पड़ेगा, गुजरात में मार खाना पड़ेगा, महाराष्ट्र में मार खाना पड़ेगा, असम में मार खाना पड़ेगा? आखिर कब तक? ये जो भाषा विवाद, हाँ। सिर्फ इतने ही राज्य में नहीं। हाँ। सच्चाई ये है कि अगर सच बोल देंगे ना तो ये लोग जो है फिर केस कर देंगे। अच्छा। आप बिहार के मजदूरों से पूछिए, हाँ। वो किसी भी राज्य में हो, भाषा के नाम पे उनके साथ गुंडाई होता है कि नहीं होता है? पूछिए आप बिहार के मजदूरों से कि किस किस प्रकार से गुंडाई होता है भाषा के नाम पे। उनसे पूछिए बिहार के मजदूर कितने परेशान होते हैं। राज ठाकरे का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी भाषी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा है। अच्छा। अगर हिंदी भाषा में इतना दम होता तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो है गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में पलायन नहीं करते। राज ठाकरे कान खोल के सुन लो, हमारा हिंदी भाषा समृद्ध था, समृद्ध है, समृद्ध रहेगा। हमारे हिंदी भाषा बोलने वाले नेता नालायक हो सकते हैं, हमारा भाषा जो है वो समृद्ध, उस पे जो है प्रश्न चिन्ह तुम नहीं खड़ा कर सकते हो। हमारा भाषा जो है समृद्ध है, उस पे तुम्हारी औकात नहीं है प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। हाँ, ये बात सही है कि हिंदी भाषा वाले जो नेता हैं वो हिंदी भाषी को ही लूटते हैं, और हिंदी भाषी जब मार खाते हैं तो वो खामोश रहते हैं। लेकिन हिंदी भाषा जो है वो समृद्ध था, है और रहेगा। इस पे जो है सवाल खड़ा करने की औकात राज ठाकरे तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत होती तो संसद भवन में घुस के हिंदी बोलने वाले नेताओं से तुम सवाल करते, उन्हें पीट के दिखाते, तब हम मानते। तुम्हारी हिम्मत होती तो हिंदी बोलने वाले विधायकों को पीटते, तब हम मानते। तुम्हारी हिम्मत होती तो आमिर खान को पीट देते, अमिताभ बच्चन हिंदी बोलते हैं उनको पीट देते, शाहरुख खान हिंदी बोलते हैं उनको पीट देते, अक्षय कुमार हिंदी बोलते हैं उनको पीट के दिखाते, अजय देवगन हिंदी बोलते हैं उनको पीट के दिखाते, तब हम मानते कि तुम जो है अपने राज्य के लिए लड़ रहे हो। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, तुम अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए गुंडाई कर रहे हो, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए, हिंदी भाषी फिल्म बनती है मुंबई में, जिसे मोटा बंद कर दे ये लोग बॉलीवुड। हाँ। हिम्मत है तो बॉलीवुड को जो है वहां से भगाए। हाँ। हिम्मत है तो राज ठाकरे, हिम्मत है तुम्हारी, बॉलीवुड को भगा दोगे? उद्धव ठाकरे भगा दोगे बॉलीवुड को?
भगा के दिखाओ औकात है तो तुम्हारी हिल जाएगा, तुम्हारा पूरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा। महाराष्ट्र में जो है, मुंबई में जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसको भगा के दिखाओ वहां से। अंबानी को भगा के दिखाओ महाराष्ट्र से, अडानी को भगा के दिखाओ महाराष्ट्र से, टाटा को भगा के दिखाओ महाराष्ट्र से, बिरला को भगा के दिखाओ महाराष्ट्र से। वहां से तो तुम लोगों को क्या चाहिए हमें सब पता है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के ऊपर अत्याचार करोगे और राजनीतिक रोटियां सेकोगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और बिहार के नेता तुम लोग खामोशी के साथ जो है हिंदी बोलने वाले लोगों पे अत्याचार होते हुए देखते रहोगे और हम लोग खामोश रहेंगे? नहीं, हिंदी भाषी वाले क्षेत्र के नेता अगर नहीं बोलोगे ना तो हिंदी बोलने वाले लोग जो है ना इस बार जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के नेताओं का इंसाफ करेंगे। देखिए बार बार आप नेता पे आ रहे हैं, विधायक सांसद पे आ रहे हैं जो आवाज नहीं उठा हमारा रहे। नेता नकारा है। हाँ, तो अगर मेरे नकारा नहीं होता हाँ। तो वो राज ठाकरे को जो है वहां से खींच के लाता या वहां पे जाके जो है राज ठाकरे को सबक सिखाता। तो मेरा एक यहाँ पे ये सवाल है कि जिस भाषा में आप वोट मांगने जाते हैं लोगों के पास, जनता के पास, उसी वही भाषा बोलने पे लोग मार खा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और लोग को जो है सवाल पूछना चाहिए अपने नेता से, विधायक से, आखिर क्यों चुप हैं वो लोग? क्या जैसा कि आपने बताया कि उनका प्रॉपर्टी है, वहां पे हमला हो जाएगा, तो इतना डरे हुए क्यों है ये? अरे इनके बच्चे जो है मुंबई में पढ़ते हैं, अच्छा, इनके बच्चे जो है पूना में पढ़ते हैं, इनका बिजनेस है महाराष्ट्र में, इनका पैसा लगा हुआ है महाराष्ट्र में, इसलिए जो है ये लोग खामोश है, इसलिए खामोश है, बाकी दूसरा रीजन नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में हम आगे हैं, देश की राजनीति में भी हम आगे हैं। जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, रसिया नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ, चाइना नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ, अमेरिका नहीं खड़ा हुआ, यूरोप के देश नहीं खड़े हुए, ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा हुआ, कनाडा नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ। जियो पॉलिटिक्स में हम हैं, हम कैसे आगे हैं? और जियो पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में ही हमारे देश के ही लोग हमारे देश के ही लोगों को पीट रहे हैं भाषा के नाम पे। तमिलनाडु गए थे ना मोदी जी, वहां तो जाके कह रहे थे कि हम तमिलनाडु ऐसे, तमिल भाषा का भी उन्होंने तारीफ किया। तो आखिर क्या वजह है? भाषा का तारीफ करना चाहिए। हाँ। हर भाषा में हम लोग भी तारीफ देश के हर एक कोने के लोगों का सम्मान होना चाहिए, देश में हर एक भाषा का सम्मान होना चाहिए। हाँ। लेकिन भाषा के नाम पे गुंडाई नहीं होना चाहिए। भाषा के नाम पे जो गुंडाई करे उसको मोदी जी सबक सिखाएं। भाजपा की सरकार है ना केंद्र में, और भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, काहे ऐसा हो रहा है? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? बड़ा सवाल है। एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान जो है ना सरकार की बहुत फजीहत हो गई है। अच्छा, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर नाम, फिर सिंदूर वाला प्रोजेक्ट आया था कि सिंदूर घर घर बांटेंगे। ये सारे चीजों में जो है ना एनालिसिस होने के बाद पता चला कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा थू थू हो रहा है पिछले 1.5-2 महीना से, तो एक नया बखेड़ा चालू कर दिया जाए। इसलिए जो है ये सब मिले हुए हैं और सब मिलके जो है देश के लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, मुद्दा से भटका रहे हैं, डेवलपमेंट पे बात नहीं किया जाए, रोजगार पे बातचीत नहीं किया जाए। और अभी बिहार चुनाव है, 2 आदमी जो है वहां पे पीटेंगे और 2 आदमी जो है यहाँ पे खड़ा होकर भाषण देंगे। देखिए हमारा जो बिहार है, बिहार के लोग भी रहते हैं महाराष्ट्र में, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी हैं, क्या वो भी सोए हुए हैं क्या? उनको पता है, अचेत अवस्था में है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। अच्छा, अचेत अवस्था में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए महाराष्ट्र, डेलीगेशन लेके जाना चाहिए, बात करना चाहिए वहां पे। नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम, 2 को डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम को जाना चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं चिराग पासवान जी, उनको जाना चाहिए। हमारे यहाँ के तो नेताओं को जाना चाहिए वहां पे, जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का, पब्लिक का, जो सांसद है, विधायक है, उन लोगों को तो जाना चाहिए वहां पे, डेलीगेशन लेके जाना चाहिए। लेकिन कोई नहीं जा रहा है। आखिर जाते जाते आपसे आखिरी सवाल ये है कि इलाज क्या है इसका? इलाज यही है कि हिंदी बोलने वाले लोग सबक लीजिए, सबक सीखिए और ऐसे नेताओं को सबक सिखाइए।